Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says ionization enthalpies of elements of second period are given below. Ionization enthalpies are 520, 899, 801, 1086, 1402, 1314, 1681, 2080. Match the correct enthalpy with the elements and complete the graph given in figure. Also write symbols of elements with the atomic number. तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट लगेगा वो लग जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी का। आयनाइजेशन एंथैल्पी, जब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, जिसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बेसिकली क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी में इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी that must be supplied to remove an electron from gaseous atom। यहाँ पर सेकेंड पीरियड की बात की है, तो वी नो दिस फैक्ट दैट across a period ionization energy increases, and then we can say that the reason being effective nuclear charge, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z effective increases। सो जैसे जैसे z effective इंक्रीज होगा तो हमें हायर आयनाइजेशन एनर्जी जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी लेना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं उस एटम में। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा सेकेंड पीरियड, यानी सेकेंड पीरियड का करेक्ट ऑर्डर will be, it will start with lithium, then सबसे कम लिथियम का होगा, then बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, then ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो ये हो जाएगा करेक्ट सेट ऑफ ऑर्डर। तो यहाँ पर ये किससे शुरू होगा, ये शुरू होगा लिथियम से, देन यहाँ पे होगा बेरिलियम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोरॉन हो जाएगा। बोरॉन इसीलिए कम होगा क्योंकि बेरिलियम का जो है कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 यानी कंप्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल, इसी के कारण क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा रिमूव करना इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली बोरॉन में। क्योंकि बोरॉन क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे देख लेंगे, बेरिलियम क्या हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर 4, सो 1s2 2s2 फुल्ली फिल्ड, सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट, वेर एज इन बोरॉन विच इज 5, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p1, यहाँ पे इजीली रिमूव हो जाएगा ताकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, फुल्ली फिल 2s2, इसीलिए बोरॉन का कम होगा बेरिलियम से। देन वी हैव, ये हो जाएगा कार्बन का नेक्स्ट, देन उसके ऊपर हो जाएगा नाइट्रोजन। इफ दिस इज कार्बन, दिस इज नाइट्रोजन, वी कैन मार्क दिस एज नाइट्रोजन एट द मैक्सिमम पॉइंट, नाइट्रोजन। देन ये यहाँ से क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन। देन इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा नाइट, फिर ये हो जाएगा फ्लोरीन, देन ये सबसे ऊपर हो जाएगा नियॉन। इस तरह से ये ग्राफ होगा, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज फ्लोरीन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर नाइट्रोजन हम देखेंगे तो नाइट्रोजन का होता है 7, यानी 1s2 2s2 2p3, whereas ऑक्सीजन इज 8, यानी 1s2 2s2 2p4। तो हमें पता है कि हाफ फिल्ड क्या होता है, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड आर more stable. We can write down half filled, or we can say half and full filled. Half and fully filled orbitals are extra stable. और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के कारण क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डिफिकल्ट फ्रॉम नाइट्रोजन कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि ये 2p4 है, एक इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा और 2p3 बन जाएगा, यानी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन विच विल बिकम एक्स्ट्रा स्टेबल। दिस इज द रीजन ये प्लॉट इस तरह होगा। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।